जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो 52 वीक लो टच करने के बाद जबरदस्त, या फिर ये बोलेंगे 52 वीक लो बोलेंगे, या फिर बड़ी गिरावट के बाद अच्छा खासा पैसा बना के दे रहे हैं। या तो उन शेयर ने 52 वीक लो टच कर लिया है या ऊपर से 40% गिर चुके हैं। उनके अंदर अचानक तेजी देखने को मिली है। तेजी वैसे ही नहीं बनती है, या तो कोई न्यूज़ आती है, Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, या फिर बड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी किसी दिन हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, अभी सीजन अगर आप देखें किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए इस समय। देखिए, पूरे साल 3 बार 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई ना कोई एक शेयर पूरे 2-3 महीने के अंदर एक शेयर ऐसा जरूर मिलेगा आपको जो एक दिन के अंदर 7-8-10% या 5% आपको बना के दे देगा। हर क्वार्टर में 5% भी निकालने में कामयाब अगर आप हो जाते हैं तब भी साल का 20% बनता है। बनता है नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन बिना लॉजिक के ना गिरावट देखनी है, कुछ भी नहीं देखना है, बस पैसा लगा देना है। खासकर कॉल पुट इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे में भी खूब पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन डेली कोई इंट्राडे होता है क्या? डेली इंट्राडे करना पड़ता है। चलिए, इंट्राडे दिन के दिन पैसा कमाना, इंट्राडे मतलब दिन के दिन पैसा कमाना, ठीक है। एक महीने में किसी दिन अपॉर्चुनिटी मिली कोई आधार तो होना चाहिए ना। क्या देखा आपने? क्या देखा कि आप दिन के दिन ट्रेड मारना शुरू कर दिया आपने? कोई चीज़ देखी तो होगी ना उसके अंदर। या तो कोई शेयर गिरा हुआ हो, आपको लग रहा हो उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके अंदर कोई न्यूज़ आ गई हो, Q3 या Q2, Q1, Q4 के रिजल्ट अच्छे आ गए हों, या कोई बड़ी डील हो गई हो, कुछ तो देखा होगा जी। कुछ नहीं देखा, वैसे ही हवा वाली बात कुछ नहीं करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर के अंदर एक एक दिन के अंदर 20-20% की गिरावट भी होती है। ये शेयर ऊपर से 40% करेक्ट हो गया सिर्फ एक महीने के अंदर। ये मान के चलें कि लोग परेशान हो गए एक महीने के अंदर। अभी तो देखिए 34%, यानी कि नीचे से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, तब थोड़ा सा लोगों को सुकून मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। 43% के यहाँ पर देखिए 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी, सिर्फ एक महीने के अंदर ज़बरदस्त गिरावट, 43% की गिरावट देखने को मिली। हिला दिया इसने सभी को, इसने सभी को हिला दिया, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आ रही है? हिला देने का मतलब आप समझ रहे हैं जी? क्या हिला देने का मतलब यही है कि दिमाग खराब हो जाना। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि 50-60 रुपए का शेयर होता था, तेजी बनी, कहाँ तक पहुँच गया 50-60 रुपए का शेयर? देखिए 795 मतलब 800 रुपये, बड़ा ही पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है। आप थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लीजिए। रिजल्ट्स तो मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपका मन है तो मैं आपको ज़रूर फिर दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, लगभग ये देखिए यहाँ पर 8 गुना पैसा किया इसने, 8 गुना पैसा ऊपर नीचे से ऊपर की साइड में कर दिया है, ठीक है। तो क्या बात समझ में आ रही है आपको जी? समझ में तो यही आ रहा है कि गिरावटें देखनी चाहिए, गिरावटें भी देखनी है, साथ में ये भी देखना है कि अभी शेयर कितना भागा है, वो भी देखना है। शॉर्ट टर्म के लिए भी देखिए तेजी बन गई इसके अंदर, हो सकता है फिर गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि रिजल्ट्स आपने देखे जो कि अच्छे आए थे। लेकिन रिजल्ट्स भी देखने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि थोड़े दिन पहले कितना शेयर था, कहाँ से गिरा है। ये नहीं एक्साइटमेंट में होना है कि ये तो गिर चुका है मैं खरीद लूँ। देखिए, न्यूज़ अच्छी थी, रिजल्ट्स अच्छे आए, ठीक है। कल मार्केट के अंदर देखिए, आज बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी बन रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को अनुमान है कि इन वाले सेक्टर को कुछ अच्छा मिल सकता है, उन वाले सेक्टर को कुछ अच्छा मिल सकता है। अनुमान के तहत वॉल्यूम बढ़ गया उनके अंदर, आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कल अगर चीज़ वो नहीं मिली उनको बजट के अंदर, कल मार्केट खुलने वाला है। जिन लोगों को मालूम नहीं कि कल मार्केट खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, कल मार्केट खुलने वाला है, 9:15 बजे से ही मार्केट रहेगा, 3:30 बजे तक मार्केट चलेगा, ठीक है। जैसे सारी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, ठीक है। तो कल क्या रहेगा? वॉलेटिलिटी रहेगी, किसी सेक्टर के अंदर अच्छा कुछ तो बढ़िया, और मिला के लगेगा कुछ नहीं है तो गिरावट भी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है, ठीक है। समझिए बात को। बड़ी ये भी देखना है कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो गई है, उस चीज़ को भी देखना है। अब ऐसा नहीं कि बजट के चक्कर में कि कुछ नहीं है तो आप सेल मारनी शुरू कर दें। पता चला पहले ही बजट के अंदर कुछ नहीं था तो पहले ही गिरावट हो गई एक महीने पहले ही। सारी चीज़ें देखनी है। चलिए, इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है यहाँ पर, एजुकेशन के हिसाब से कि आपको ज्ञान बढ़े। मैं दिखाता रहता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है। डिसीजन आप ही को लेना होता है कि किसी शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि खरीदा एक दिन नहीं जाता है, एक दिन की खरीदारी नहीं होती है।
आराम से ही खरीदना होता है, खरीद के इकट्ठा कर लिया, शेयर ऊपर भागता है, आराम से उसको बेचना होता है। एक बार में बेच दिया, एक बार में खरीद लिया, ये भाई आपका तरीका होगा। मैं इस तरीके से कुछ नहीं सिखाता हूँ, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको खुद ही डिसीजन लेना है। अगर उल्टा पुल्टा काम करना है तो डिसीजन लीजिए अपने आप, ठीक है। तो अब जो आपको जानकारी यहाँ पर दी जा रही है वो सिर्फ आपको इसलिए दी जा रही है कि आप सीख जाए पूरी तरीके से। यहाँ ये सोच के मत आइए कि हाँ कोई शेयर यहाँ पर मिलने वाला है कल ही मैं मारूंगा, नहीं। बहुत सारे शेयर्स ऐसे बताए जाएंगे कि कल भी तेजी बन सकती है, कल गिरावट भी उनके अंदर हो सकती है, अगर नेगेटिव न्यूज़ होती है तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, लेकिन डिसीजन आप ही को लेना है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे 5,223 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 4,500 करोड़, उसके बाद 5,500, उसके बाद 6,065 करोड़ का, उसके बाद 7,200 करोड़ का। यही बात मैंने आपको बताई कि अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिला है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार निकला 439 करोड़ का, जो कि पिछले 4 क्वार्टर में नहीं निकला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि इस शेयर को भगाने में मदद की। 219 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 130, उससे पहले 178, उससे पहले 137 करोड़, एक साल पहले 180 करोड़ था। तो अच्छा ही प्रॉफिट जंप हुआ है, लेकिन शेयर के अंदर 14% की तेजी बन गई। ये भी आपको समझना जरूरी है, हर चीज़ आपको देखनी है। शेयर होगा फर्टिलाइजर वाली कंपनी, पेस्टिसाइड वाली कंपनी, जिसका नाम है IPL। इसके अंदर भी देखिए कुछ अच्छा हो सकता है बजट के अंदर। बजट के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है फर्टिलाइजर वाली कंपनी के अंदर, साथ ही खाद वाली कंपनी, फर्टिलाइजर वाली कंपनी, पेस्टिसाइड्स वाली कंपनी, साथ ही किसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियों के अंदर की अगर बात करें तो, साथ ही हम बात करें रेलवे स्टॉक्स के अंदर। तो नॉर्मली बजट से पहले ये सारे भागने शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। पहले से किसी को मालूम नहीं है बजट के अंदर क्या होने वाला, सिर्फ एक अनुमान लाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, शेयर को भगा दिया जाता है। रिजल्ट्स की बात करें, देखिए रिजल्ट्स अच्छे ही थे, कोई खराब रिजल्ट्स नहीं थे। Q3 की बात नहीं चल रही है, Q2 की बात चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्त गिरावट क्यों देखने को मिली? पिछले 6 महीने से क्यों गिर रहा है? क्योंकि पूरा मार्केट ही गिर रहा, तो ये क्या अलग से कोई शेयर है क्या? ये भी गिरेगा, ठीक है। तो आज का लो देखेंगे 153, कल का लो कितना था यहाँ पर देख सकते हैं आप। कल का लो अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और देखना होगा 155 रुपये कल था। तो 155 से थोड़ा सा नीचे गया 153, और उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो 52 वीक लो के आसपास 143 रुपये के आसपास से लो टच करने के बाद शेयर ने आज ज़बरदस्त 9% की तेजी दिखा दी है। 5 दिन के अंदर धीरे धीरे उठक पटक, तो अचानक ही देखिए शेयर के अंदर अचानक ही रैली बन गई है, ठीक है। तो जितने भी शेयर आप देखेंगे फर्टिलाइजर वाली कंपनियां, मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखा देता हूँ, तेजी बनी है। चलिए, तो अगला शेयर है IRCTC। देखिए 5-6% की आज तेजी बन गई है, 5-6% की तेजी बन गई है। और 5 दिन के अंदर देखेंगे तो कोई खास तेजी नहीं बोलेंगे इसको। देखिए 742 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा है, यहाँ से देखेंगे 10%। और 52 वीक लो देख लीजिए 736 रुपये है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 740 रुपये, मतलब वही इसका 52 वीक लो टच करने के बाद। तो लगातार आपको एक थंबनेल पे आपको मिला था, थंबनेल कौन सा? 52 वीक लो शेयर की लिस्ट। ये लगातार जब शेयर नीचे की साइड में थे, आराम से रुके हुए थे, लगातार मैंने आपको ध्यान दिलाया, ठीक है। एक महीने से देखिए ऊपर नीचे हो रहे हैं और 52 वीक के आसपास घूम रहे थे। तो लगातार बता अभी तेजी बन गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल भी तेजी बनने वाली है, अब यहाँ से तेजी का ट्रेंड चालू हो गया, नहीं। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी रहती है। जो लोग अपना अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा रखते हैं, इलेक्शन के लिए, बजट के लिए, वो ऐसे समय पे लेकर निकल जाते हैं। तो आज भागा है, कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये कोई आधार नहीं है कि कल होगा ही होगा। मार्केट का अपना काम करने का तरीका है, काफ़ी एंगल से मार्केट को देखा जाता है, इस तरीके से भी आपको देखना चाहिए। एक साल का चार्ट पैटर्न भी आपको खोल कर देखना चाहिए। हो सकता है कि FIs खरीदना शुरू कर दें, अभी क्या है बिकवाली कर रहे हैं। जब तक FIs खरीदना शुरू नहीं करते हैं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि तेजी बनेगी। फिलहाल पहले ही, अब से पहले देखेंगे आप, कभी भी देखिए बजट के टाइम पर रेलवे स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर ही देते हैं। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो लगभग 9-10% की तेजी इसके अंदर ही बनी है। और इसने भी अभी देखेंगे 6 महीने के अंदर जबरदस्त गिरावट का ही सिलसिला यहाँ था। कोई शेयर बचा नहीं है, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट ही देखने को मिली है। थोड़े दिन पहले कितने का शेयर होता था? 30-35 रुपये का, कितना मार दिया? 600 रुपये। ऑब्वियसली बात है गिरावट होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन गिरावट पे कीजिएगा। अभी तेजी बननी है, इसको देख के आप एक्शन लेते हैं तो शायद आप फिर परेशान होकर फंस सकते हैं।
दोस्तों अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी एक महीने के अंदर ही इसने 52 वीक लो टच किया था, यहाँ पर 181 और यहाँ पर भी आप देखेंगे 175 रुपये 52 वीक लो है। ठीक है, तो इस शेयर को भी बताया कि 351 रुपये से अच्छा खासा गिरा हुआ है नीचे। इरकॉन को अगर आरबीएनएल में और इरकॉन के अंदर अगर आप देख रहे थे तो आरबीएनएल का मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा है, इसका देखिए 20,000 करोड़ का। तो मैंने क्या बोला कि आने वाले टाइम में 300 रुपये तक भी जा सकता है, जो मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है। आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, मैं आपको एजुकेशन पर्पज से सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, या आप ध्यान लगाइए। हाँ, ये जरूर बताता हूँ कि इसने कितनी तेज़ी दिखाई, कहाँ था थोड़े दिन पहले, कितना करेक्ट हो चुका है, आपको एक हेल्प मिल जाती है। हाँ ठीक है, चलिए मैं खरीद लेता हूँ, थोड़ा और गिरावट होगी तो थोड़ा मैं खरीदूंगा। बस ये आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं मिलेगा कि हाँ बस खरीदना ही है, बिल्कुल ठीक है। सारी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन अलर्ट आपको रहना है, दिमाग आपको लगाना है कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। इरकॉन इंटरनेशनल सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि कंपनी के अंदर गिरावट अच्छी खासी हुई है, ऊपर 350 रुपये से गिरा। मार्केट कैप भी कम है 20,000 करोड़ का, अगर कंपेयर करें तो किससे, आरबीएनएल से। तो सस्ते दाम पर अभी आपको मिल रहा था। लगातार वीडियोज़ के अंदर आपको बताया, जिन्होंने ध्यान दिया वो अब पैसा बनाया उन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर, अच्छा पैसा बना लिया है। एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर नीचे के लेवल से अगर आप देखें तो 2 बार पैसा बना के दिया है। यही तरीका होता है पैसा कमाने का शॉर्ट टर्म में, 21% एक बार और लगभग 20% अभी यहाँ पर मान सकते हैं आप। यहाँ पर भी अच्छा पैसा बन गया, एक दिन के अंदर देखिए अच्छा पैसा बन गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रिजल्ट्स बड़े ही शानदार कंपनी के आए हैं, तो 5 दिन के अंदर आपके सामने देखिए तेजी देखने को मिल रही है। और नीचे से कैलकुलेट अगर करेंगे गिरावट से तो 14% की तेजी बन गई है, 15% की, 15% से भी ऊपर मान सकते हैं, 15.5% की, 16% मान लीजिए। तो ऐसे पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई लॉजिक तो हो शेयर खरीदने का। इसके अंदर भी गिरावट हुई, लेकिन उतनी गिरावट नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर ही रखा हुआ है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, न जाने कितनी बार बोनस स्प्लिट दे चुका है। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी लेवल पे खरीद लेंगे, नहीं, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना होता है। चलिए तो अगला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो बात करें ग्लोबली अगर देखें तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसे समय पर आपको ध्यान ये लगाना है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर भी बजट में कुछ आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर है सुजलोन एनर्जी। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो ये कंपनी के दम पर भाग रहा है। 5 दिन के अंदर देख सकते हैं 15% की तेज़ी इसने दिखा दी है। जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन बताया 2 दिन से खरीदने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, आज थोड़ा यहाँ पर खरीदने का एक मौका मिला था। खरीदा जिसने भी, तेजी, बीच में थोड़ा सा और खरीदने का मौका मिला था, लेकिन अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अपर सर्किट ही लगा, मतलब कि खरीदने का मौका ही नहीं मिला। सुबह मिला, 2 दिन से तो मिल ही नहीं रहा था। रिजल्ट्स अच्छे, इतने शानदार कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं कि काबिल तारीफ हैं। और आपको जिस दिन रिजल्ट्स आए उसी दिन बता दिया था, लेकिन 2 दिन से खरीदने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। चलिए नहीं है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। जिस दिन इस कंपनी के रिजल्ट्स आए उसी दिन बताया, और उसके बाद इस शेयर ने ज़बरदस्त तेजी दिखाई और शेयर ने मारा 262। उसके बाद देखिए अभी गिरावट भी हुई, 5 दिन के अंदर ये शेयर नीचे कितना पहुंच गया था, नीचे 210 से आज की डेट में फिर देख लीजिए कितना ऊपर की तरफ मार दिया इसने। ये देखिए 14-15% का रिटर्न फिर बना के दे दिया। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर ही अच्छा पैसा बन जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं उन कंपनियों पे जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो 1-2 दिन के अंदर उनके अंदर अच्छा पैसा बन जाता है, लेकिन गिरावटें देखनी है। अब इस कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कि आपको आंख बंद करके ऐसे ही कोई शेयर बोल दिया कि ये शेयर अच्छा है, पैसा बना के आपको दे सकता है। ठीक है, तो तब भी आपको पूरी, देखिए मैंने किस बेस पे बोला है वो ध्यान रखना है। बस अगर आप उसी को आधार मान रहे हैं तो ठीक है खरीदिए, नहीं माने तो और रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने बताया। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कैप 3,000 करोड़ का, पी रेशियो देखेंगे 59 का। ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस इस शेयर की रहती है।